जलाली नाम में आपको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखने वाले बनेंगे कि खुदावंद का कलाम हमारे लिए क्या रहनुमाई देता है। आज हम देखेंगे कि बनी आदम के लिए खुदावंद खुदा की क्या मर्जी है। तो मेरे अजीजों, अहदे अतीक में आप देखते हैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में खुदा का बंदा सैमुएल कहता है कि मैं तेरी आवाज़ को सुनता हूँ। खुदा का बंदा यशायाह नबी कहता है कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ। और यूहन्ना आरिफ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखते हैं कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो मेरे अजीजों, और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो खुदा के कलाम को सुनता, पढ़ता और अमल करता है। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखने वाले बनेंगे कि खुदावंद खुदा की क्या मर्जी है बनी नौ इंसान के लिए। तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में अस्तिशरा की किताब में वाज़िया तौर पर लिखा है, उसके 11वें बाब में बनी इस्राएल से खुदा कलाम कर रहा है, और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। तो मेरे अजीजों, खुदा की ये मर्जी है कि जिस इंसान को खुदा ने अपनी शबीह और सूरत पर बनाया है वो उसकी बंदगी और उसकी इबादत करने वाला बने। तो मेरे अजीजों, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने खुदा से मोहब्बत रखते हुए अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करने वाले बने। अब हम देखना चाहते हैं खुदा की ये मर्जी है कि हम खुदा में यीशु मसीह की इबादत और उसकी बंदगी करने वाले बने। और अब खुदावंद यीशु मसीह की आपके लिए क्या मर्जी है। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, पर तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर हो। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को जानना है कि बाप चाहता है कि हम बेटे की इबादत और बंदगी करने वाले बने, और बेटा चाहता है कि हम बाप के पाक नाम को मानते हुए उसके हुजूर उससे पुकारने वाले बने। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा बाप की, खुदा बेटे की मर्जी को पूरा करते हैं तो यीशु हमें ये कहता है कि तुम मेरे भाई हो। तो मेरे अजीजों, आपने इस कलाम को सुनते हुए, पढ़ते हुए और उस पर अमल करने की जरूरत है। मैं कलाम मुक़द्दस में से बताना चाहता हूँ कि इब्राहिम ने खुदा के कलाम को सुना और उस पर अमल किया और वो सब कौमों का बाप कहलाया। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी खुदा के कलाम को सुना और खुदा के कलाम के मुताबिक अमल किया और पूरी बनी नौ इंसान को निजात दी। तो मेरे अजीजों, जो उसके हुक्मों को नहीं मानते उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लूत की कहानी को जानते हैं कि लूत की बीवी ने खुदा के हुक्म को नहीं माना तो वो नमक का शत्रु बन गई। इस तरह आपको एक और किरदार आपको कलाम मुक़द्दस में बताना चाहता हूँ कि खुदा में यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे और 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द जो यहूदा इस्करियोती था, उसने खुदा के हुक्म की तकमील ना की, और आप देखते हैं कि उस यहूदा इस्करियोती ने नाफरमानी करके यीशु को बेचकर अपनी मौत को गले में ले लिया और उसने उस मौत को अपने गले में डालकर अपने आप को फांसी दे दी। तो मेरे अजीजों, अब आप इस बात को जान जाइए कि जब खुदा कहता है कि हमें अपने खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह की इबादत और बंदगी करनी है, क्योंकि अदालत खुदा ने उसे दी है और हमें
وہ صاف اپنے انجیل مقدس میں بیان کرتا ہے، کیونکہ عدالت کے دن خدا آپ کو صاف صاف کہہ دے گا کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس کے بیٹے کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے والے بنے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔